ओम श्री कृष्णाय नमः। जय श्री राधे श्याम। आप सभी का हमारे इस पवित्र YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिल से धन्यवाद जिन्होंने पिछले अध्यायों कार्तिक मास के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय को इतना प्रेम दिया, इतना आशीर्वाद दिया। आज हम लेकर आए हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 5वां, एक ऐसी कथा जो भक्ति, सत्य और ईश्वर की करुणा से भरी हुई है। ये कथा न केवल हमारे जीवन के अंधकार को मिटाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि भगवान कभी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे भक्त की जिसने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि भक्ति में कोई असंभव नहीं होता। इसलिए कथा शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर कहें, जय श्री कृष्ण, जय राधे। माता शारदा की कृपा, लिखूं भाव अनमोल, कार्तिक महात्म्य का कहूं, 5वां अध्याय खोल। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपनी रानियों संग विराजमान थे। तब देवी सत्यभामा ने विनम्रता से भगवान से कहा, प्रभु, कार्तिक मास में तुलसी पूजन का क्या महत्व है? क्यों कहते हैं कि तुलसी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि एक समय राजा पृथु ने भी यही प्रश्न नारद मुनि से किया था। एक दिन राजा पृथु ने अपने दरबार में नारद जी को बुलाया और कहा, हे देवर्षि नारद, मैं देखता हूं कि कार्तिक मास में सभी लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं, तुलसी को जल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि तुलसी इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? नारद जी बोले, राजन, यह कथा बहुत प्राचीन है। एक समय देवराज इंद्र देवताओं और अप्सराओं के साथ भगवान शंकर के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गए थे। जब वे कैलाश पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां एक विशालकाय पुरुष ध्यानमग्न खड़ा है। उसका स्वरूप भयानक है, नेत्र अग्नि के समान लाल हैं। इंद्र ने पूछा, हे पुरुष, तुम कौन हो और भगवान शंकर कहां हैं? परंतु उस पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र को क्रोध आया। उसने अपना वज्र उठा लिया और उस पुरुष के कंठ पर दे मारा। वज्र लगते ही उस पुरुष का कंठ नीला पड़ गया और उसी क्षण इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। देवता घबरा उठे, आकाश कांप उठा, दिशाएं हिलने लगीं। तभी वहां स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे इंद्र, जिस पर तुमने वज्र चलाया वो कोई साधारण पुरुष नहीं, वो मेरा ही अंश है, नीलकंठ स्वरूप। इंद्र और देवता भयभीत हो गए और क्षमा मांगी। भगवान शंकर बोले, देवताओं, तुम्हारे अहंकार के कारण तुमने ये अनर्थ किया है। अब इसका प्रायश्चित तुम्हें कार्तिक मास में करना होगा। उस मास में जो व्यक्ति तुलसी जी की पूजा करेगा वो सभी दोषों से मुक्त होगा। नारद जी ने आगे कहा, राजन, तुलसी कोई साधारण वनस्पति नहीं, वो स्वयं लक्ष्मी जी का अंश है। एक समय विष्णु जी ने असुर जलंधर का वध किया और जलंधर की पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे अमरत्व का वर दिया। वृंदा का देह त्याग होने पर भगवान ने कहा, हे वृंदा, अब तुम पृथ्वी पर तुलसी के रूप में प्रतिष्ठित रहो। मेरे बिना तुम्हारी पूजा अधूरी नहीं होगी। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। जो भक्त तुलसी जी को जल चढ़ाता है, दीप जलाता है, वह असंख्य जन्मों का पुण्य प्राप्त करता है। नारद जी बोले, राजन, सुनो। जब इंद्र और देवता समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त कर चुके, तब दैत्यराज जलंधर को यह बात पता चली। वह अपने दूत को भेजकर कहने लगा, जाओ और इंद्र से कहो, समुद्र मंथन से जो 14 रत्न मिले हैं वे सब समुद्र के पुत्र हैं, उन पर देवताओं का कोई अधिकार नहीं। इंद्र ने कहा, दैत्य सदा हमारे शत्रु हैं, इसलिए हमने वे रत्न अपने अधिकार में लिए हैं। ये सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया। उसने अपने समस्त असुरों को बुलाया और कहा, अब देवताओं से युद्ध होगा।
भीषण युद्ध छिड़ गया। आकाश में शंख बजने लगे, रणभेरी गूंजने लगी। देवता और दैत्य दोनों ओर से प्रहार करने लगे। रक्त की नदियां नी बहने लगीं। धरती पर शवों के ढेर लग गए। दैत्य मारे जाते तो शुक्राचार्य उन्हें संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर देते। देवता मारे जाते तो बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत की जड़ी बूटियों से उन्हें पुनः जीवित करते। जलंधर ने यह देखा तो उसने कहा, द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक दो। दैत्य सैनिकों ने जाकर पूरा पर्वत उठा लिया और समुद्र में फेंक दिया। अब देवगुरु बृहस्पति असहाय हो गए। देवताओं की हानि होने लगी। तभी नारद जी बोले, देवताओं, अब केवल एक उपाय है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का ध्यान करो, तुलसी पूजन करो, वही तुम्हें इस संकट से बचाएंगे। तुलसी दल मत्रेण जलस्य च तुलास्या यत्कृतं न समम तेन ब्रह्मांडे नापि तत्फलम। अर्थ, तुलसी के एक पत्ते और एक बूंद जल से की गई पूजा संपूर्ण ब्रह्मांड के दान से भी अधिक फलदायी होती है। इसी उपासना के प्रभाव से देवताओं को पुनः बल प्राप्त हुआ और अंततः भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दैत्य पर विजय प्राप्त हुई। नारद जी बोले, राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा, दीपदान और भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करना हजारों यज्ञों से भी श्रेष्ठ माना गया है। अब कथा का ये भाग समाप्त होता है और आरंभ होता है दूसरा, भगवान श्री कृष्ण और उनके सच्चे भक्त की सच्ची लीला। पागल बाबा की आरंभिक कथा। वह ब्राह्मण दिन रात ठाकुर जी का जाप करता, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जिसे लोग पागल कहते थे क्योंकि वो दुनिया से बेपरवाह होकर बस ठाकुर जी के नाम में डूबा रहता था। उसके पास न धन था, न घर, न परिवार, फिर भी उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी। देवताओं की हानि होने लगी। तभी नारद जी बोले, देवताओं, अब केवल एक उपाय है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का ध्यान करो, तुलसी पूजन करो, वही तुम्हें इस संकट से बचाएंगे। तुलसी दल मत्रेण जलस्य च तुलास्या यत्कृतं न समम तेन ब्रह्मांडे नापि तत्फलम। अर्थ, तुलसी के एक पत्ते और एक बूंद जल से की गई पूजा संपूर्ण ब्रह्मांड के दान से भी अधिक फलदायी होती है। इसी उपासना के प्रभाव से देवताओं को पुनः बल प्राप्त हुआ और अंततः भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दैत्य पर विजय प्राप्त हुई। नारद जी बोले, राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा, दीपदान और भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करना हजारों यज्ञों से भी श्रेष्ठ माना गया है। अब कथा का ये भाग समाप्त होता है और आरंभ होता है दूसरा, भगवान श्री कृष्ण और उनके सच्चे भक्त की सच्ची लीला। पागल बाबा की आरंभिक कथा। वह ब्राह्मण दिन रात ठाकुर जी का जाप करता, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जिसे लोग पागल कहते थे क्योंकि वो दुनिया से बेपरवाह होकर बस ठाकुर जी के नाम में डूबा रहता था। उसके पास न धन था, न घर, न परिवार, फिर भी उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता। लोग उसे कहते, अरे ये तो पागल है, सारा दिन भगवान का नाम रटता है। पर उस ब्राह्मण के लिए यही जीवन था, यही आनंद था। वो जो भी प्राप्त करता, कभी भीख में रोटी, कभी बचा हुआ अन्न, वो पहले ठाकुर जी को भोग लगाता, फिर खुद खाता। एक दिन उसे किसी कार्य से साहूकार से कुछ पैसे उधार लेने पड़े। साहूकार ने कहा, ठीक है ब्राह्मण, पर महीने की हर तारीख पर किस्त देना पड़ेगा। ब्राह्मण ने वचन दिया, साहूकार जी, मैं सत्यनिष्ठ हूं, जो कुछ भी प्रभु देंगे उससे आपका ऋण चुका दूंगा। वो हर महीने अपने वचन के अनुसार पैसे लौटाता रहा, परंतु जब आखिरी किस्त रह गई, उसके पास देने को कुछ भी नहीं था। वो हाथ जोड़कर साहूकार से बोला, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, प्रभु कृपा करेंगे तो जल्द चुका दूंगा। पर साहूकार क्रोधित हो उठा,
तू धोखेबाज है, मेरे पैसे नहीं लौटाएगा, मैं तुझ पर मुकदमा करूंगा। और उसने अदालत में ब्राह्मण के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। भगवान का गवाह बनना। न्यायालय में जब तारीख आई, जज ने पूछा, ब्राह्मण, क्या तूने ये कर्ज नहीं लौटाया? ब्राह्मण बोला, महाराज, मैंने सब चुका दिया है। जो प्रभु जानते हैं। साहूकार बोला, यह झूठ बोल रहा है, इसके पास कोई गवाह नहीं। जज ने कहा, गवाह लाओ, कभी निर्णय होगा। ब्राह्मण घर आया, बहुत चिंतित हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मंदिर गया, ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। हे मेरे बांके बिहारी, अब कौन मेरा साथ देगा? दुनिया झूठ बोलती है, पर आप तो सत्य हैं। अगर आज भी आप मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? उसने कहा, प्रभु, आप ही मेरे साक्षी बनिए। कल अदालत में मैं आपका नाम गवाह के रूप में दूंगा। और वो भाव विभोर होकर रोने लगा। अगली तारीख, दिव्य चमत्कार। अगले दिन अदालत में जब तारीख आई, सभी आश्चर्य में थे, क्योंकि नोटिस भेजा गया था श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के नाम पर। सब हंस रहे थे। अरे, क्या भगवान भी गवाही देने आएंगे? परंतु जब अदालत की कार्यवाही शुरू हुई, तभी द्वार खुला। एक वृद्ध व्यक्ति सफेद वस्त्रों में शांत चेहरे के साथ अंदर आए। उन्होंने ब्राह्मण की ओर देखा, मुस्कुराए, फिर बोले, मान्यवर जज साहब, जब ये ब्राह्मण हर महीने साहूकार को पैसे देता था, तब मैं वहीं मौजूद था। ये सत्य बोल रहा है। जज ने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता? आप कौन हैं? वृद्ध बोले, मुझे सब याद है। इसने हर तारीख को इतनी ही रकम दी थी। उन्होंने हर महीने की राशि, तारीख और स्थान तक बता दिया। सत्य का प्रकट होना। जज ने साहूकार की बही खाता मंगाई, और चमत्कार, हर एक बात उसी तरह लिखी थी जैसी उस वृद्ध ने बताई थी। साहूकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया। जज ने घोषणा की, ये ब्राह्मण निर्दोष है, इसका गवाह सत्य बोलता है। लेकिन जज के मन में प्रश्न उठे, ये वृद्ध कौन था? इतनी सटीक बातें उसे कैसे मालूम थीं? जब ब्राह्मण से पूछा गया, वो विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मैं नहीं जानता वो कौन थे। मैंने तो बस भगवान बांके बिहारी का नाम गवाह के रूप में दिया था। जज स्तब्ध रह गया। वो सोच में डूब गया। क्या सचमुच भगवान स्वयं गवाही देने आए थे? जज का जीवन परिवर्तन। अगले ही दिन जज वृंदावन पहुंचा। वो सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर गया। पुजारी से कहा, महाराज, कल अदालत में एक वृद्ध व्यक्ति गवाही देने आए थे। उनका नाम नहीं बताया, बस सत्य कहकर चले गए। कृपा करके बताइए, क्या वो यहां रहते हैं? पुजारी मुस्कुराए, जज साहब, यहां कोई ऐसा वृद्ध नहीं रहता। यह निश्चित है कि वो स्वयं ठाकुर जी ही थे। जज स्तब्ध रह गया। उसके रोम खड़े हो गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, तो क्या मैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देख आया हूं? उसी क्षण उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। घर, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। वो वृंदावन में रहने लगा, और लोगों ने उसे पागल बाबा के नाम से जानना शुरू किया। वो दिन रात ठाकुर जी की सेवा करता। जहां भी भंडारा होता, वो वहां जाकर पत्तनों की जूठन इकट्ठा करता। उसमें से आधा ठाकुर जी को अर्पित करता और आधा स्वयं खाता। लोग उसे देखकर कहते, देखो, पागल बाबा आ गए। पर बाबा हंसकर कहते, जो ठाकुर जी का प्रेमी है, उसे पागल होना ही चाहिए। चमत्कार, ठाकुर जी का भोग। एक दिन ऐसा हुआ, भंडारा समाप्त हो चुका था। लोगों ने योजना बनाई कि आज कोई जूठन न छोड़ी जाए, ताकि ये पागल बाबा ठाकुर जी को जूठन न खिला सके। लेकिन बाबा फिर भी पत्तलों को पोंछ पोंछ कर एक निवाला बना लाए। उन्होंने भोग लगाने से पहले गलती से एक निवाला खुद खा लिया। तभी उन्हें याद आया, अरे, मैंने ठाकुर जी को भोग लगाए बिना ही खा लिया।
तभी उन्हें याद आया, अरे मैंने ठाकुर जी को भोग लगाए बिना ही खा लिया। उन्होंने वह निवाला मुंह में रखा पर निगला नहीं। रोते हुए बोले, प्रभु मैंने अपराध किया, अब ये निवाला कैसे निकालूं, कैसे खाऊं? तभी वहां प्रकाश फैला और एक सुंदर बालक प्रकट हुए, स्वयं बाल गोपाल। वो मुस्कुराए और बोले, क्यों बाबा, आज मेरा भोजन कहाँ है? बाबा की आंखों से आंसू झरने लगे। ठाकुर जी, मैंने गलती से खा लिया। बाल गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं, आज तक तुमने मुझे दूसरों का जूठन खिलाया है, आज अपना ही जूठा खिलाओ। ये सुनते ही बाबा के आंसू नहीं रुके। उन्होंने वो निवाला बाल गोपाल को अर्पित किया और उसी क्षण उनके प्राण ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गए। कहा जाता है, वही पागल बाबा आज भी वृंदावन में विराजमान हैं। उनकी समाधि पर बना है पागल बाबा मंदिर, जहां आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। वहां हर रोज भक्ति, भजन और चमत्कार की अनुभूति होती है। जहां भक्त सच्चे भाव से पुकारे, वहां भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, इस कथा का सार यही है, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें सच्चे मन से पुकारने की देर है। जिस प्रकार ब्राह्मण ने भगवान को गवाह बनाया और भगवान स्वयं न्याय देने आए, वैसे ही जब भी कोई भक्त सच्चे भाव से पुकारता है तो भगवान अवश्य उतरते हैं। तुलसी दलेन तुलया जलस्य च अर्पणेन श्री कृष्ण भक्तो लभते मोक्षम अनंतम। तुलसी और जल से जो श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसे अनंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, जय राधे। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, आपका जीवन प्रेम, भक्ति और करुणा से भर जाए। राधे राधे श्याम मिला दे, मन मंदिर में प्रेम जगा दे।